सदर महफल गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम अलहाज मोहम्मद यासीन इकबाल साहब ज़ीद शरफ़हू सरपरस्त आला दरसे कुरान व हदीस जुमला उलमाए किराम बिरादराने दीन व मिल्लत आलमी इदारा नूरुल इस्लाम हल्का सांगला हिल के पुरअज़्म और जवां हिम्मत अहबाब और रुफ़क़ा ने महाना दरसे कुरान व हदीस का नूरानी सिलसिला जिस इस्तिक़ामत के साथ और जिस इखलास और मोहब्बत के साथ जारी रखा हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम साथियों, इन तमाम दोस्तों, इन तमाम अहबाब व रुफ़क़ा और इनके मुआविनीन को बरक़ात दारैन अता फरमाए और उनके इस खुलूस को और मोहब्बत को रब्बे करीम अपनी बारगाह अक़दस में क़बूल व मंजूर फरमाए। आप तमाम हज़रात जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से इस दरसे कुरान व हदीस में तशरीफ़ लाते हैं, हाज़री देते हैं, मैं तमाम आने वाले सामईन के लिए, हाज़रीन और मौजूदीन के लिए भी अपने रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि खल्लाक़ आलम जल्ल मजदुल करीम अपने महबूब करीम अलैहि अफ़ज़लुस्सलात व तस्लीम के तसद्दुक़ व तवस्सुल से तमाम हाज़रीन की हाज़री कबूल फरमाकर सब आने वालों को अल्लाह करीम अपनी शान करम के लायक जज़ाए खैर अता फरमाए। जैसा कि आपके यकीनन इल्म में होगा, एलानात और इश्तिहारात और फ्लेक्सों के ज़रिए ये बात आपके इल्म में आ चुकी होगी कि आज हम दरसे कुरान व हदीस के मुबारक इज्तिमा में मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम शाह अहमद रिदा खां फाजिलो मुहद्दिस बरेलवी हनफी क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स मुबारक की तक़रीब सईद यौम रज़ा के उन्वान से मुनाक़िद कर रहे हैं। इस महीने जो कि कमरी महीना चल रहा है, माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, इस महीने की 25 तारीख को आज से 104 साल क़ब्ल हिंदुस्तान में बरेली शहर में अहले सुन्नत के इमाम और मुजद्दिद इस्लाम, जिन्हें दुनिया आला हज़रत के नाम से जानती और पहचानती है, इमाम अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद रिदा खां फाजिलो मुहद्दिस बरेलवी हनफी क़ादरी अलैहि रहमत रिदवान का विसाल हुआ था। आपको दुनिया से पर्दा फरमाए हुए सन्ने ईसवी के एतबार से 104 साल हो गए। बरेली शहर है हिंदुस्तान में। इस शहर में हमारे इमाम पैदा हुए और इसी शहर में पूरी जिंदगी
दीन की तजदीद, दीन के इहया, दीन की तरवीज व इशाअत के लिए अपनी 63 साला जिंदगी में ऐसा नुमाया काम करके दिखाया कि आज पूरी दुनिया में बसने वाले जहां जहां उस शाकाने रसूल मौजूद हैं, वो दिलो जान से इमाम अहमद रजा को खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। और इस महीने में जगह जगह जहां जहां कुछ अकीदा लोग मौजूद हैं, वो अपने इमाम का उर्स मनाते हैं। अक्सर तकरीबात यौम रजा के उन्वान से मुनअक्किद होती हैं। किसी मकाम पर उर्से आला हजरत का नाम दिया जाता है, किसी जगह पे उर्से कादिरी रिजवी का नाम दिया जाता है। इन तमाम महाफिल में असल मकसद ये होता है कि हम अपने उस इमाम की अजमत को सलाम करें जिन्होंने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई। बरेली की सरजमी पे पैदा होने वाला अजीम आशिक़ रसूल, हर या रसूल अल्लाह कहने वाले और मीलाद मनाने वाले के दिल में अहमद रजा बसता है। लोग पूछते हैं कि तुम इनका बड़ा जिक्र करते हो, आला हजरत का बड़ा नाम है, उन्होंने क्या ऐसा काम किया आज घर घर शहर शहर नगर नगर बस्ती बस्ती करिया करिया रजा का तस्करा छेड़ा हुआ है। उन्होंने क्या काम किया था? मैंने कहा बाकी सारे काम एक तरफ, जो उन्होंने घर घर मदीने वाले की मोहब्बत का चिराग रोशन कर दिया, हमारे दिलों में मदीने वाले की मोहब्बत को आबाद कर दिया। और दूसरे लफ्जों में ये कह दें कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बना दिया। कूट कूट कर हुजूर मदीने वाले आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बरेली के अहमद रजा ने कूट कूट कर या रसूलल्लाह कहने वालों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत को भर दिया। हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम का दीवाना बनाया, हुजूर की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा हुई। और उस बरेली के इमाम ने ये कारनामा सर अंजाम दिया कि आज ये मीलाद शरीफ की बहारें, ये दुरूद शरीफ की महाफिल, इनका तसलसल जो है वो इमाम अहमद रजा की काविशों का नतीजा है। क्योंकि बर्रे सगीर पाको हिंद में उस जमाने में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिलों से निकालने के लिए बड़ी तगोदो की गई। अंग्रेज ने पूरी कोशिश की कि एक काम कर जाओ, अगर मुसलमानों को जिंदा मारना है, जिंदा लाशें बनाना है, तो ये एक काम करो, इनके दिल से मदीने वाले की मोहब्बत निकाल दो। इसके लिए बड़े बड़े इदारे, बड़ी बड़ी शख्सियात, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। डॉक्टर इकबाल ने इसकी तरफ इशारा किया है। बरेली के अहमद रजा की खूबी सुनिए जरा। फिजा ऐसी बन गई, बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार वाले कोशिश कर रहे थे कि हुजूर की मोहब्बत दिलों से निकल जाए। वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये एक साजिश थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके लिए बड़े पापड़ बेले गए। लेकिन बरेली के अहमद रजा ने उठकर उन तमाम फितनों का ताक़ुब किया
उन तमाम साजिशों को बेनकाब कर दिया और अहमद रजा ने नगर नगर गली गली जो बहारें मीलादुन नबी की नजर आ रही हैं, अहमद रजा ने जहां काम किया ना, उनके कलाम पे नजर डाले। उनका कलाम खुद बोलता है। जिस जमाने में चोरा चकारी शुरू हो जाए तो लोग कहते हैं दुआ करो, हमारे शहर में चोरी चकारी बहुत शुरू हो गई। किसी मोहल्ले में जाएं तो लोग मुझसे कहते हैं दुआ करें, हमारे मोहल्ले में चोरी चकारी बहुत शुरू हो गई। अहमद रजा उस मर्द कलंदर का नाम है जिसने उस दौर में कौम को बेदार किया जब मोहब्बत रसूल छीनी जा रही थी, लोगों के दिलों से निकाली जा रही थी। नामूसे रिसालत को सबसे पहले बड़े सगीर पाको हिंद में अपने असलाफे किराम की रिवायात को जिंदा करने वाली शख्सियत, उसे आज आला हजरत के नाम से हम जानते और पहचानते हैं, इमाम अहमद रजा। देखिए आपने इन तमाम जो चोरी चकारी शुरू हो गई, मोहब्बत रसूल चुराई जा रही थी, दिलों से छीनी जा रही थी। अहमद रजा ने कहा सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की, ये है बरेली के अहमद रजा। वो का होशियार हो जाओ। एक डाकू है जो पैसे छीनता है, दौलत छीनता है, माल छीनता है। ये वो डाकू हैं जो ईमान लूटते हैं, ईमान लूटते हैं। इसलिए अहमद रजा ने पहरा दिया और चौकीदारी का काम किया और हमें झंझोड़ा। और आपने फरमाया और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ये है अहमद रजा जिनका आज यौम रजा मना रहे हैं। आप फरमाते हैं और सारे एहसान भूल गए हो, नबी पाक के सारे एहसान जालिमों भूल गए हो, तो फिर एक एहसान तो न भुलाओ ना कि उनकी वजह से तुम्हें कलमा नसीब हुआ है। कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। इतने एहसान फरामोश हो कि कलमा पढ़ाने का जो एहसान है वो भी भूल गए। इसलिए अहमद रजा ने कहा कि ठोकरें खाते फिरोगे। ये जो मोहब्बत रसूल को उजागर किया, क्योंकि ऐसी किताबें लिखी गई, ऐसे मदरसे बने जिनका मकसद ये था कि हुजूर की मोहब्बत को दिलों से निकाला जाए। अगर निकाल न सके तो कम अज कम वाजिबी सा ताल्लुक इनका रहे हुजूर से। ये जो टूट कर हुजूर से मोहब्बत करते हैं, ये चीज खत्म कर दी जाए। लेकिन खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए, बंद करने वाले खुद बंद हो गए। मेरे नबी पाक का नाम कल भी जिंदा होता बिंदा था, आज भी जिक्र मुस्तफा जिंदा होता बिंदा है, और कयामत तक मदीने वाले का जिक्र जिंदा होता बिंदा रहे। एक और देखिए, अहमद रजा, लोग मुझसे पूछते हैं, आज भी मुझे कई दोस्तों ने फोन किया कि सांगला हिल में आज दरसे कुरान और हदीस का उन्वान है यौम रजा। तो मैंने कहा हम उस हस्ती का आज दिन मना रहे हैं, उस हस्ती का हम आज उर्स मना रहे हैं जिनके हम पर बड़े एहसानात हैं, हम पर बड़े एहसान हैं। एक एहसान जरा गौर से सुन। लोग हमें ताने देते थे, पता क्या कहते थे? जिस शहर में कोई आलिम दीन आशिक रसूल रहता था, लोग उसका नाम लेके कहते थे
बस ये मौलवी साहब दी अखां बंद होने दियां देर है तो मिलाद बंद हो जाएगा। मैंने आपके शहर सांगला हिल में खुद अपने इन कानों से सुना था, इन कानों से मैंने सुना था। एक साहब कह रहे थे और जलसे में कह रहे थे मौलवी इनायतुल्लाह दी आंखें बंद होने दी देर है, मिलाद बंद हो जाएगा। मैंने कहा उनकी आंखें बंद हुई हैं तो मिलाद पहले से भी ज्यादा हो रहा है। वो जो बूटा लगा गए हैं ना वो फला है फूला है। उनकी आंखें बंद होने से मिलाद बंद नहीं हुआ, बंद करने वाले बंद हो गए, बंद करने वाले बंद हो गए। घर घर मिलाद हो रहा है, मस्जिद मस्जिद मिलाद हो रहा है। नमाजी पूछते हैं कमेटी से, हाजी साहब ऐश्वरी किन्हों बुलाया जे मिलाद शरीफ से? नमाजी पूछते हैं अपने इमाम साहब से, हाफिज सुल्तान साहब हमारी मस्जिद में मिलाद शरीफ कब हो रहा है? तो ये मैंने कहा कि अहमद रजा ने मुझे और आपको बड़ा हौसला दिया है। उनका दिन हम क्यों मना रहे हैं? हमें अहमद रजा क्यों प्यारा लगता है? हम उनके एहसानात का तज़किरा इसलिए करते हैं, जब आवाजें आती थी अगले साल बंद हो जाएगा। अच्छा अगले साल बहुत ज्यादा लंबा जुलूस निकला, कहते नहीं अगले साल बंद हो जाएगा। अच्छा अगला साल है, कहते बस अगले साल बंद हो जाएगा। वो बंद करते रहे, खुद बंद हो गए। बरेली के अहमद रजा ने मुझे और आपको हौसला दिया, फरमाया इनकी बातों से ना घबराना, इनकी बातों से ना घबराना, ना परेशान होना। क्यों? फरमाते हैं हशर तक डालेंगे हम, हशर तक। ये कहते हैं बंद हो जाएगा। वो अहमद रजा, बरेली के अहमद रजा जिनका दिन मना रहे हो, सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम आशिकां मुजद्दिदे बरहक, हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत करने वाले, कायनात को मोहब्बत रसूल की खैरात बांटने वाले हमें हौसला देते हैं। फरमाते हैं इनकी बातों में ना आना, परेशान ना होना, हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे। ये जो कहा ना कि नहीं मौली इनायतुल्लाह दी आंखें बंद हुई, अगले साल मिलाद बंद हो जाएगा। बरेली के इमाम ने 1921 में विसाल हुआ है आला हजरत का, 2025 जा रहा है, 104 साल पहले। अंदाजा लगाओ सांगला हिल वालों, 104 साल पहले अहमद रजा का दिन क्यों ना मनाएं, उनका तज़किरा क्यों ना करें? वो हमारे अहले सुन्नत के इमाम हैं। वो फरमाते हैं इनकी बातों से परेशान ना होना, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं। हम नहीं थे, हुजूर का जिक्र था। मैं और आप पैदा भी नहीं हुए थे, हुजूर का जिक्र हम हैं, हुजूर का जिक्र हम नहीं होंगे, हुजूर का जिक्र होगा। ये सबक पढ़ाने वाले का नाम क्या है? इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा। फरमाते रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। और क्यों रहेगा? दलील अहमद रजा कुरान से लाता है। मेरा इमाम मुजद्दिदे बरहक दलील कुरान से लाता है। हम नहीं थे, हुजूर का जिक्र था। हम हैं, हुजूर का जिक्र हम नहीं होंगे, मदीने वाले का जिक्र होगा। हम नहीं थे, मिलाद था। हम हैं, मिलाद होता है। हम नहीं होंगे, मिलाद होता रहे। लो अहमद रजा दलील लाते हैं कुरान से।
ये तो सुन लिया ना आपने, रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहना। अब आप देखिए दलील कुरान से लाते हैं, फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक का है, साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, बोल बाला है तेरा, जिक्र है। अहमद रजा कहते हैं, ओ सुनियो या रसूलल्लाह कहने वालों, घबराओ ना, हुजूर का जिक्र कोई नहीं मिटा सकता, मिलाद कोई बंद नहीं कर सकता, हुजूर का जिक्र कोई रोक नहीं सकता। क्यों? दलील कुरान से लाया अहमद रजा, इसलिए कि ये वो जिक्र मुस्तफा, वो जिक्र है जिसे अर्श वाले रब ने बुलंद किया। गवाह रब का कुरान है, वरफ़अना लका ज़िक्र। ए प्यारे महबूब, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को, तो जिसके जिक्र को अल्लाह बुलंद करे उसके जिक्र को कोई बंद कर सकता है? ये है बरेली के अहमद रजा। और आला हजरत उस शख्सियत का नाम है, 63 साल जिंदगी पाई इमाम अहमद रजा। 15 साल की उम्र में हमारे बच्चों को होश नहीं आती। आप हैरान होंगे कि बरेली की अहमद रजा, जिनका आज हम दिन मना रहे हैं, 15 साल की उम्र में मुजद्दिद इस्लाम, अहले सुन्नत के इमामों, मुक्तदाओ, पेशवा, 15 साल की उम्र में तमाम उलूम अक़लिया और नक़लिया की तकमील करके सनद इम्तियाज भी हासिल करते हैं, दस्तारे फजीलत भी हासिल करते हैं। कितनी उम्र में? खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे बरेली के अहमद। किसी को गलत फहमी ना हो जाए, मेरी बात आज दिल पे लिख लेना, जिससे अल्लाह दीन का काम लेना चाहता, जिससे अल्लाह अपने दीन का काम लेना चाहता है, और जिस सतह का काम लेना चाहता है, जिस सतह का, कोई सिर्फ मस्जिद में इमाम है, उनसे दीन की खिदमत अल्लाह ये ले रहा है, 5 वक्त मस्जिद में नमाज करा रहे हैं। एक है खतीब, वो 7वें दिन जुमा पढ़ा रहे हैं, उनका इतना काम है, आए जुमा पढ़ाएं चले जाएं, इमाम साहब 5 टाइम नमाज पढ़ाएं। एक है मुखरी, उस्ताद, कारी साहब, पढ़ाने वाले, उनका काम है वो रोजाना बच्चों को कुरान पढ़ाएं। जिस सतह पे अल्लाह दीन का काम लेना चाहता है, सलाहियत भी अल्लाह ताला उस सतह की अता करता है, सलाहियत भी उस सतह की अता करता है। और अहमद रजा उस वजूद का नाम है। 15 साल की उम्र में तमाम उलूम अक़लिया और नक़लिया की तकमील कर ली 15 साल की उम्र में। 4 साल की उम्र में नाज़रा कुरान शरीफ पढ़ ली। 4 साल की उम्र में हमारा बच्चा यसण कुरान रहमानी कायदा, नूरानी कायदा है जी, मदनी कायदा निकल आया। 4 साल की उम्र में उसको कायदे की होश नहीं आती। सुनियो, फख्र करो, नाज करो, हमारा इमाम वो है। हम ऐसे ही आला हजरत नहीं कहते, ये शोहरत अल्लाह ने दी है अहमद रजा को। अपने भी जब नाम लेते हैं आला हजरत, बेगाना भी कहता है आला हजरत। 4 साल की उम्र में बच्चे को होश नहीं आती। 4 साल की उम्र में मुकम्मल कुरान पाक नाजरा पढ़ लिया। 6 साल की उम्र का बच्चा खड़ा करें, उसको अपनी होश नहीं। 6 साल का बच्चा। सुनियो सांगला हिल वालों, इमाम अहमद रजा अहले सुन्नत का इमाम, खुदादाद सलाहियतों का मालिक, कि 6 साल की उम्र में बरेली के अहमद रजा ने उलमा के मजमे में मीलादुन नबी पर खिताब किया। 6 साल की उम्र, तालिब इल्म थे, उलमा और मशाइख का मजमा था। तो आपके वालिद माजिद ने कहा कि आप दीन का इल्म पढ़ते हो, कुछ तकरीर भी करो।
और जब तकरीर करने लगे तो उलमा ने उंगलियां मुंह में डाली। उलमा ने पता है क्या कहा, 6 महीने के बच्चे हैं अहमद रजा। तकरीर सुन के उलमा मशाइख ने कहा हम सुना करते थे इल्मे लदुन्नी भी किसी शय का नाम है, आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। असी सुनते होंगे सा इल्मे लदुन्नी भी कोई इल्म है, फरमाया आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। आगे जरा चलिए, 8 साल की उम्र में बच्चे को होश नहीं आती। 8 साल के बच्चे को क्या कुछ अरबी वगैरह क्या उर्दू नहीं सही पढ़ना आता, अखबार नहीं पढ़ सकता 8 साल का बच्चा। सुनियो नाज करो, मेरे और आपके इमाम अहमद रजा ने 8 साल की उम्र में इल्मे नहव की अदक तरीन और मुश्किल तरीन किताब अरबी में हिदायतुन नहव है, इल्मे नहव की, तो आपने 8 साल की उम्र में हिदायतुन नहव की अरबी में शरह लिखी। 8 साल की उम्र। और जो आप हैरान होंगे कि आज लोग कहते हैं, तारुफ कराते हैं कि ये मुफ्ती साहब है, बड़ी सी पगड़ी बांधी होती है, मुझे कहते हैं ये मुफ्ती साहब है। मैंने इन्होंने फतवा शतवा भी लिखा है कभी, कहते नहीं फतवा तो नहीं लिखा, नाम के मुफ्ती हैं, नाम के मुफ्ती साहब है। मैंने कहा मुफ्ती तो होता है जो फतवा लिखे, इन हजरत ने को फतवा लिखा है, को है तो लाओ हमें भी दिखा दो। कहते नहीं फतवा तो नहीं लिखा, लेकिन सांगले वाले इन्हें मुफ्ती साहब कहते हैं। मैंने सुभान अल्लाह, सांगले वाले इन्हें कहते हैं मुफ्ती साहब है। मैंने कहा चलो हमें भी जियारत करा दो, कोई एक आध फतवा लिखा है तो ले आओ। कहते हैं नहीं है। सुनियो नाज करो सांगला हिलवालो, उस इमाम का आज जामिया मस्जिद महबूबे सुबहानी में हम उर्स मना रहे हैं, यौम रजा, जिसने 15 साल और कुछ महीने की उम्र में अपनी जिंदगी का पहला फतवा लिखा था। 16 साल का बच्चा फतवा लिखे, और वो वाकया भी बड़ा अजीब है। जो फतवा लिखा ना वो भी सुन ले कैसे लिखा। आपके वालिद माजिद का नाम है इमामुल मुतकल्लिमीन इमाम शाह नकी अली खान। आला हजरत के वालिद का नाम क्या है? नकी अली खान। बड़हेज कबीला है अफगानिस्तान में, वहां के पठान जात है। आला हजरत पठान है। अफगानिस्तान से आपके आबाओ अजदाद हिजरत करके हिंदुस्तान आए थे। आपके वालिद माजिद का नाम है इमामुल मुतकल्लिमीन शाह नकी अली खान। पूरे हिंदुस्तान में उनका फतवा चलता था। अगर कोई लोग फतवा लेके आते थे तो पूछते थे ये फतवा कहां का लिखा हुआ है। अगर वो बरेली के मौलाना नकी अली खान का फतवा होता था तो लोग कहते थे सर आंखों पर। और अगर किसी और का फतवा लिखा होता था लोग कहते थे सानू ये कबूल नहीं, सानू उथों ले आके दो, अजियो फतवा मनांगे जेड़ा नकी अली खान ने लिखा हुआ। इस पाए के आलिम और मुफ्ती, और आप हैरान होंगे आज जिसको 4 सफ़े लिखने की ताकत नहीं, वो अल्लामा से इस तरफ तो खड़ा ही नहीं होता, नाराज होता है मेरे नाम के साथ अल्लामा क्यों नहीं लिखा। अब तो बात बढ़ गई, अब कहते पीर क्यों नहीं लिखा। मेरे नाम के साथ कारी साहब लिख दिया, मैं कारी नहीं मैं पीर हूं मैं। अब ये जमाना आ गया, लेकिन सुनो जरा वो जमाना इमामुल मुतकल्लिमीन। आप हैरान होंगे इस पाए के आलिम थे कि सूरह अलम नशरा, सूरह 30वें पारे में छोटी सी एक सूरत है, इसकी तफसीर मेरे इमाम अहमद रजा आला हजरत के वालिद माजिद ने पता है कितने सफ़ों पे, सिर्फ सूरह अलम नशरा की तफसीर 450 सफ़ों पे लिखी। सिर्फ सूरह अलम नशरा की तफसीर 450 सफ़ात पर लिखने वाला मेरे इमाम अहमद रजा के वालिद माजिद इमामुल मुतकल्लिमीन इमाम शाह नकी अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 450 सफ़ात पर सूरह अलम नशरा की शरह लिखी। अब जब बेटा आलिम बन गया ना, मुफ्ती भी बन गए, आलिम बन गए, फतवा आता था उनके वालिद साहब के पास।
एक इस्तिफ्ता आया कि एक आदमी ने किसी ऐसी औरत का दूध पी लिया गलती से कि जो कि उसकी वालदा नहीं है। अब जो जिस औरत का दूध पिया है उसकी औलाद और इसमें रिदात होगी या नहीं होगी, मसला रिदात। एक होता है रिदाई भाई, एक है हकीकी भाई, सगा भाई, एक दूध के रिश्ते का भाई होता है, दूध में जो शरीक हो। इस्तिफ्ता जब आया, आपके वालिद माजिद मुफ्ती थे, तो आपने पता है कि क्या वो जो लोग फतवा लेने आए थे, आपने फरमाया ऐसे करो, इस फतवे का जवाब आज मैं नहीं लिखूंगा, हमारे इदारे में एक मुफ्ती साहब हैं, इसका जवाब वो लिखेंगे। उन्होंने कहा जी हमने तो आपसे लेना है फतवा, फतवा आपका चलता है। उन्होंने कहा नहीं, आप एक दफा लिखवा लें, उनसे फतवा लिखवा लें, मैं नीचे साइन भी कर दूंगा और मोहर भी लगा दूंगा। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मैं ये करूंगा, साइन भी करूंगा, अपनी स्टैंप भी लगाऊंगा, लेकिन लिखवा तो लाओ फतवा। पूछा जी वो मुफ्ती साहब कहां मिलेंगे? फरमाया वो सामने कमरे में बैठे। पिंडा में जो बंदे फतवा लेना हो ना, पूरी ट्राली भर के आ जाते हैं, पूरा पिंड आंदा फतवा लेन, ट्राली भरी ना। खैर देखो ट्राली भरी आई, बंदे फतवा लेना आए, एडा भारा फतवा ट्राली बंदे दी चुकन आई फतवा। वो आंदे नहीं जी पिंड लड़ाई पई है तां आया, कुछ चंगा जिहा लिखो फतवा। मैं कह पैड़ा जिहा भी हुंदा फतवा, ये लोकां दी ज़हनी कहती ओ जी चंगा जिहा फतवा लिखा जाए, तगड़ा जिहा। वो भी आए, उन्होंने कहा हजरत हम तो फतवा लेने आए से और सानू अगे टोर रहे हो, फरमानी एक दफा लिखवाओ तो सही। आपको ज्यादा तसल्ली चाहिए ना, मैं जवाब पढ़कर जहां कुछ गलती मलती हुई सही भी कर दूंगा, मोहर भी लगाऊंगा और दस्तखत भी करूंगा, जाओ लिखवा लो। वो 7-8 आदमी थे, जब कमरे में गए तो यूं करके कमरे में देखा, वहां एक 16 साल का लड़का बैठा, 16 साल का। वो आदमी वापस उन्हीं कदमों पे वापस आ गए। हालां उसके वालिद साहब को आके कहते हैं, उत्थे तो मुफ्ती को नहीं बैठा, मुंडा बैठा 16 साल का। और मैं वही हमारे मुफ्ती साहब है। एवं आज गली गली अहमद रजा आला हजरत एवं नहीं हो रही। जुमे दी नमाज पढ़ के फिर पढ़ दो, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा हिकमते आला हजरत में लाखों सलाम। कहां बरेली कहां सांगला, लोग कहते हैं डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा हिकमते आला हजरत पे लाखों सलाम। ये है बरेली के अहमद रजा, जिन्होंने हमारे दिल में अज़मते मुस्तफा को उंडेल दिया। आज दर दर रजा को सलाम किया जा रहा है। फरमाया वो 16 साल का लड़का ही तो हमारा मुफ्ती है, जाओ लिखवा लो। आपने जब इस्तिफ्ता, जब फतवा लेने आते हैं, जो सवाल लिखा होता है उसे कहते हैं अल इस्तिफ्ता। वो पर्चा जब उनके सामने रखा तो 16 साल के मुफ्ती साहब ने कलम पकड़ा और जवाब लिखना शुरू किया। लिखते चले गए, तफसीली फतवा लिखकर किताबों के हवाले, सफा नंबर, हदीस नंबर, सब कुछ लिखा करके फतवा लिखने के बाद पता क्या कहा, थोड़ी सी गौर और तवज्जो से मेरी बात सुन। फरमाया ये बड़े मुफ्ती साहब के पास ले जाएं, बड़े मुफ्ती साहब के पास ले जाएं, उनको फतवा मैंने लिख दिया, इस्तिफ्ता का जवाब दे दिया, ले जाओ बड़े मुफ्ती साहब को दिखाओ और उनसे कहो कि इसकी नोक पलक दुरुस्त कर दें, जहां कोई कमी बेशी है जरा दूर कर दें, और इसको पढ़कर इसकी तस्दीक के लिए मोहर भी लगा दें और दस्तखत भी सबत कर दें। बड़े मुफ्ती साहब के पास ले जाओ, यानी अपने वालिद माजिद की तरफ इशारा। जब फतवा लेके आए वो 6-7 आदमी, आपके वालिद माजिद ने इस्तिफ्ता पढ़ा, पहले सवाल पढ़ा, फिर जो बेटे ने जवाब लिखा था वो पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए। और सुनो, ये है अहमद रजा, ये है आला हजरत,
ये हैं इमाम अहले सुन्नत, ये हैं मुजद्दिद वक्त। आपके अब्बा जान ने फरमाया जाओ ऐलान कर दो आज के बाद बरेली में जो फतवा आएगा उसका जवाब नकी अली खान नहीं अहमद रजा लिखा करेगा। फरमाया आज के बाद जो इस्तिफ्ता बरेली में आएगा उसका जवाब नकी अली खान नहीं, उसका जवाब अहमद रजा लिखा करेगा। आप उसी वक्त साइन करते हैं, दस्तखत करते हैं, अल जवाबो सही हूं लिखकर मोहर भी लगाते हैं और उठकर फौरन उस छोटे मुफ्ती साहब के कमरे में जाकर पेशानी को चूमा, सीने से लगाया, फरमाया अहमद रजा मैं फतवा नवीसी की मसनद तेरे लिए खाली करता हूं, आज के बाद मेरी मसनद के बैठ के फतवा तू ही लिखा करेगा। और मुफ्ती के लिए मोहर होती है, मुफ्ती के लिए अल मुफ्ती। अब तो नहीं, जमाना बदल गया और कोई मुफ्ती है। पुराने जमाने में हमने जो फतवे लिखे पढ़े उसमें लिखा होता था, मोर होती थी छोटी सी, मोर पे सिर्फ इतना लिखा होता था अल मुफ्ती, वो मोर लगाता था। फिर नीचे अपने नाम की मोर होती थी वो लगाता था और नीचे साइन करता था और तारीख लिखता था और कहता था ये ले लो आपके फतवे का जवाब, फतवा तैयार है ले जाओ। आपने मोहर बनवाई वालिद माजिद ने, इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान ने अहमद रजा की बतौर मुफ्ती मोहर बनवाई, मोहर बनवाकर भी दी, फतवा नवीसी की मसनद भी खाली की। फरमाया आज के बाद जो भी इस्तिफ्ता आएगा अहमद रजा उसका जवाब तुम लिखा करोगे और जवाब लिखकर नीचे ये मोहर लगा दिया करो। और फिर उसने जो फतावा 16 साल की उम्र में शुरू किया, 16 साल की उम्र में पहला फतवा लिखा, 63 साल की उम्र में विसाल हुआ तो 63 में से 16 निकाले, बाकी कितने साल रह गए? हिसाब सबका कमजोर है हमारा। 63 विचों मुश्तबा कादरी साहब मोबाइल से चेक कर जी, कोई तो बोलो यार, माशाअल्लाह। किन्ने लो जी 16 साल की उम्र में पहला फतवा लिखा और वो पहले फतवे से लेकर 63 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। 47 साल में उस हमारे मुजद्दिद ने, हमारे इमाम ने इतने फतवे लिखे, इतने फतवे लिखे कि आज उन फतवों की 30 जिल्दें हैं। कितनी जिल्दें? 30 वॉल्यूम, 30 जिल्दों में वो तमाम फतावा एक जगह जमा किए और उसका नाम क्या रखा? अल अतायुन नब्बिया फी फतावा रज़विया, फतावा रज़विया 30 जिल्दों में इल्म फिक्र का इंसाइक्लोपीडिया है जो बरेली के अहमद रजा ने पूरी उम्मत को 30 जिल्दों पर इल्म फिक्र का बहुत बड़ा तोहफा हुजूर की उम्मत को दिया। आज हम 2 किताबें लिख के तो साथ लिखाते हैं, साहिबे तसानीफे कसीरा, साहिबे तसानीफे कसीरा इश्तिहारात पे लिखवाते हैं। फिर तारीख लेने वाले से कहते हैं मेरे नाम के साथ ये अलकाब लिखना, साहिबे तसानीफे कसीरा। मैंने कहा हजरत ने कितनी किताबें लिखी हैं? कहते हैं 2। तो मैंने कहा ये तो कसीरा लिखा है। लो जी सागला हिल वालो, जिस इमाम का हम अपने इमाम का आला हजरत का उर्स मना रहे हैं, जब दुनिया से विसाल फरमाया तो कितनी किताबें लिख चुके थे? 1200, 1200 किताबों का मुसन्निफ बरेली का अहमद रजा जब दुनिया से इंतकाल करता है, 1200 किताबें लिखकर
दुनिया से गए, 30 जिल्दों में फतावा रज़विया देकर गए और कुरान मजीद का ऐसा अदीमुन नज़ीर, बेमिसाल और लाजवाब तर्जुमा किया जिसे आज कंजुल ईमान फी तर्जुमतिल कुरान के नाम से हम जानते और पहचानते हैं। कुरान मजीद के जितने उर्दू तराजुम मार्केट में मौजूद हैं, उन तमाम तराजुम को लेकर के इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी का तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान उठा करके देखिए, उन तमाम तराजुम से बरेली के अहमद रजा का कंजुल ईमान जो तर्जुमा कुरान है फायक है, इसलिए कि वहां उलूहियत के तकद्दुस का भी ख्याल रखा गया और रिसालत के तकद्दुस का भी ख्याल रखा गया, शान उलूहियत का भी ख्याल रखा गया। और अहमद आज हर कोई नातखां बना हुआ है, हर कोई शायर बना हुआ है, जिसको 2 लफ्ज लिखने नहीं आते कहते जी मैं भी शायर ही हूं ना, मेरे नाम भी लिखो शायर अहले सुन्नत। अहमद रजा दोस्तों, किस किस बात का मैं जिक्र करूं, लेकिन वो बातें जरूर करूंगा जिनका जानना मेरे और आपके लिए जरूरी है। आला हजरत ने कहा ये जितने शायर बने फिरते हैं ना, मैं इन सबसे कहता हूं नात पढ़ेंगे कहेंगे मेरी अपनी लिखी, ये मेरी। अहमद रजा कहते हैं नात लिखना ऐसे है जैसे तलवार की धार पर चलना है। फरमाते हैं नात शरीफ लिखना इतना मुश्किल काम है जैसे तलवार की धार के ऊपर पैदल चलना। क्यों? फरमाया इधर हुआ तो शान उलूहियत में फर्क आया, इधर हुआ तो शान रिसालत में हो गया। ये कोई आसान काम है नात शरीफ लिखना। और फिर आज तो आबे का आवा बिगड़ गया, आबे का आवा बिगड़ गया, उधर मैं जाता ही नहीं, वो एक नया चैप्टर खुल जाएगा, फिर क्लिप आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए उधर मैं नहीं जाता। लेकिन एक बात कहे बगैर मैं रह भी नहीं सकता। आज महफिलों वाले आते हैं, मुश्तबा कादरी साहब रहते हैं, अल्लामा अता रिजवी साहब के साथ उन्हें ज्यादा तजर्बा है, मेरे सामने बैठे लोग टाइम लेने आते हैं ना मौलाना साहब से, पता क्या कहते हैं, तारीख शहीदी रबीउल अव्वल, वो कहते हैं यार उस दिन मेरा फलानी जगह बयान है, कहते जी तुसी उत्थे तकरीर करके आ जाए, असी उन्नी देर नात शात पढ़ांगे, असी उन्नी देर नात शात पढ़ांगे। तो मौलवी साहब बड़े खुश होते हैं, ठीक है तुसी नात शात पढ़े जे मैं आ जाऊं। और सुनियो नाज न करें अहमद रजा पे। एक आदमी ऐसे ही आ गया, उसने कहा जैसी नात शात है। फरमाया ये नात शात क्या होता है? फरमाया शर्म नहीं आती, नात शरीफ कहते हैं। ओ जी ए नात पढ़ेगा, मोहसिन रजा नात पढ़ेगा, और जी मुंजर हनीफ नात पढ़ेगा। फरमाते नात शरीफ कहा करो, नात। ओ बरेली का अहमद रजा वो है जिसने हमें नात का नाम लेने का तर्ज सिखाया। लो जी फिर मस्जिद जामे मस्जिद महबूबे सुमानी में अपने इमाम का उर्स और दिन क्यों ना मनाए, जिन्हें सानू ना लैन दा चज दसे बे इंज मरो नात शात ना आख्या करो, नात शरीफ आख्या करो, नाते पाक नाते नात शरीफ। इस वजूद का नाम है अहमद। देखिए इससे मिलता जुलता एक वाकया, एक शायर था जो शेर व शायरी करता था बरेली शरीफ से। दिल्ली से जब बरेली शरीफ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया 1985 में, 1985 में मैं बरेली शरीफ गया आला हजरत के उर्स में। मैं अभी तालिब इल्मी से फरागत ही हुई थी मेरी। 1984 में मैं फारिग हुआ तालीम से, तो बरेली शरीफ आला हजरत के उर्स में गया, तो एक स्टेशन आया, उसका नाम है हापुड़ स्टेशन है, बरेली शरीफ से पहले ही आता है वो। वहां के एक शायर थे जिनका नाम था अतहर हापुड़ी। वो अपने नाम के साथ लिखते थे अतहर हापुड़ी। सांगला इल वाला लिखता है सांगलवी। तो वो अतहर हापुड़ी शायर थे। तो आला हजरत के पास आए, कहने लगे जी मैंने एक नात शरीफ लिखी है, मैंने एक
नात शरीफ लिखी है, आप बहुत बुलंद पाया शायर हैं, वो नात जरा मेरी लिखी हुई नात शरीफ भी सुन लें। और उसका ज़हन अच्छा था, उसने आला फरमाया अच्छा सुनाइए क्या लिखा आपने। नात शरीफ पढ़िए जो लिखी है। वो पता है क्या कहता है, मदीना शरीफ हुजूर के रोजे के सामने जो लोग मदीना शरीफ हाजिरी दे चुके हैं, मवाजा शरीफ पर जब सलाम पेश करते हैं तो उसने मंजर खींचा शायर ने, शेरी में, अशार में। वो शायर लिखता है कि कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, कब है दरख्त हजरत वाला के सामने। दरख्त वेख्या ना खलोता हुंदा है, जम्मिया एक जगह ते हिलदा नहीं। दरख्त जेड़ा उहदा तना मजबूत हुंदा है ना, उन्हें तशबीह दी ते हुजूर दे रोजे ते जदों आशिक सलाम पेश करदे ने ना, तो जरा हरकत नहीं हुंदी है, जामत ते साकत हाथ बंद। ये दरख्त ना तशबीह दी, हरकत कोई नहीं, जामत ते साकत खामोश। कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, हजरत वाला नबी करीम अलैहिस्सलाम। कब है दरख्त हजरत वाला के सामने। लो अगला शेर काबिले इतराज था ना, जिसपे आला ने पकड़ ली, वो जरा सुनना। कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़े हैं खैमा लैला के सामने। मजनू खड़े हैं, ये उसने आला हजरत ने वही रोक दिया, आला हजरत ने वही रोक दिया। फरमाया शायर साहब, अथर साहब, ये जो दूसरा मिसरा है ना, हुजूर की शान से फरोतर है, हुजूर की शान से फरोतर है। गुंबद खजरा को खैमे लैला से तशबीह दी, और जो सलाम पढ़ने वाले हैं उनको मजनू कह दिया। तो हुजूर के रोज़े अथर को खैमे लैला से तशबीह दी, सलाम पढ़ने वालों को मजनू से तशबीह दी। हुजूर की शान बड़ी ऊंची है, बड़ी बुलंदों वाला है, अरफा वाला है। ये हुजूर की शान से बहुत नीचा शेर है। पंजाबी भी चाहते हैं बहुत औले दर्जे का शेर है, बहुत औले दर्जे का शेर है। की आप छड़िया तू शायर को चंगा सी, शायर कोई कहने लगा अच्छा फिर तुसी आप ही थोड़ी जी इस्लाह कर दो। सांगला हिल वालो, ये हैं बरेली के अहमद रजा, ये हैं आला हजरत, ये हैं मुजद्दिद इस्लाम, ये हैं इमाम अहले सुन्नत। फरमाया अतर आपुड़ी साहब यूं कहो, कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे। लो जी शायर कहता है मजनू खलोते ने खैमा, लैला दा खैमा ते पीछे मजनू खलोते। यार साहब नहीं, एक इंजे जिवें फरिश्ते अर्शे मौला दे सामने हाथ बन के खलोते। कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे मौला। ये हैं बरेली के अहमद रजा, जिनका यौम रजा मनाया उर्से आला हजरत। एक बात और सुनो, हमदे बारी ताला, आला हजरत के पास एक आदमी आया, उसने कहा कि आपने नात शरीफ तो बहुत लिखी हैं, नाते पाक में आपने बहुत काम किया, लेकिन अल्लाह की हम्द भी लिखनी चाहिए, को अल्लाह की हम्द भी लिख दें। ये उसको समझ नहीं आई। हर नात शरीफ अल्लाह की हम्द है, हर नात शरीफ कैसे कि जिस अल्लाह ने इतना अजीम रसूल बनाया वो अल्लाह कितना अजीम होगा। जिसका रसूल इतना अजीम है तो वो रब्बे करीम जिसने रसूल को बनाया, रसूल पाक की तख्लीक की, उनका खालिक कितना बुलंद बाला होगा। इसीलिए कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन आपने फरमाया चलो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। फरमाते हैं देखो ये हैं अहमद रजा इमाम। फरमाते हैं हमारा क्या जाता है, लाओ कागज कलम, हम अभी लिख देते हैं। ले आओ किरतासो कलम,
अहमद रजा भी लिखता है। लो जी, अहमद रजा ने जो अल्लाह की हम्द लिखी ना, मैं चैलेंज करता हूं, मैं कहता हूं लाओ बर्रे सगीर पाक व हिंद के तमाम उर्दू शुआरा ने जो हम्दे बारी ताला लिखी है, कोई एक ऐसी हम्दे बारी ताला ले आओ जो इमाम अहमद रजा के तखय्युल, उनके तसव्वुर और उनके फिक्र से बुलंद बाला हो। कोई एक हम्द ऐसी ले आओ जैसे बरेली की अहमद रजा ने लिखी है। देखिए, मेरी उम्र के जो लोग मजमे में बैठ, 65 साल मेरी उम्र है, जितने 65 साल के लोग बैठे हैं, जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, आपको याद होगा, मैं स्कूल में मास्टर साहब, तीसरी चौथी क्लास थी मेरे ख्याल, तीसरी शायद, और स्कूल में मैं मास्टर साहब पढ़ाते थे अल्लाह की हम्द। क्या पढ़ाते थे? लो जी, अल्लाह की हम्द जो हम स्कूल में पढ़ते थे। रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। याद है? रब का शुक्र अदा कर जिसने हमारी, दीवार के साथ टीचर मास्टर जो होते थे सोटी पकड़ के कहते दीवार के साथ खड़े हो जाओ, ऊंची आवाज से पढ़ो, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। ये अल्लाह की हम्द है, रब का तारुफ करा रहा है, हम्द कर रहा है कि रब वो जिन्हें गां बढ़ाई। वो बच्चा तो उस वक्त तो में शऊर ही नहीं था, लेकिन अब जब इल्म बहुत बड़ी चीज है, इसलिए मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी है ना दर्स में, हल यस्तविल लजीना यअलमून वल लजीना ला यअलमून, जानने वाला और ना जानने वाला बराबर, ये है इल्म। इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद, इसे कहते हैं इल्म। जानने वाला और ना जानने वाला बराबर, कुरान की आयत पढ़ी मैंने। अब जो जानने वाला नहीं है वो कहते हैं कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़े हैं ख़ैमा लैला के सामने। और जो साहिब इल्म फज़ल और मुजद्दिद वक्त, उसने कहा कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्शे। शायर चंगा सी जे किसी नाथ खान नूं आखिए ना, यार तू शेर जेड़ा पढ़िया आंदा, मौलवी मेरे पैसे वेख के सड़ गए ने, मौलवी मेरे पैसे वेख के ये सड़ गए ने, इन्होंने हजम नहीं हुई मेरी नात। मैं कहा नहीं, तेरा शेर ही गलत है जड़। अच्छा ये हुण शेर है, कोई सोहना नहीं वेखदा, गोरियां ते कालियां, कोई शेर है? ये जेड़ा साड़ियां मसीतां ही पढ़दे ते सी पैसे सुटने, सोहना वेखदा नहीं, गोरियां ते कालियां, ये दसो ये ना शरीफ? अल्लाह अकबर। आओ टाइम कम है, क्या बात कर रहा था? हमदे बारी, माशाअल्लाह, बड़े हाजिर दिमागी से सुनने वाले, माशाअल्लाह। लो जी, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी, जे मैं मसीत बनवानी होवे ना ते मिस्त्री मैनू आखेगा जाओ खुले बाजवे रोड ते सांगले मस्जिद सुबानी विच मैं टाइल लाई, जाओ उथों वेख लो, मेरा जे काम देखना मैं किवें दा करना ते वो टाइल वेख लो, मैं आवांगा वेखण। मैं अज आया तो मेरा दिल खुश हो गया जी, यासीन साहब नूं मुबारक देनी सी। एक तो तुसां एसी लवाए तो बड़ा दिल खुश होया, इहदी मुबारक होवे नमाजियां नूं भी ते जिन्हां हजरात ने आ जिहड़ा दरवाजा बाहर फ्रंट बनाया बड़ा सोहना, मेरा दिल खुश हो गया। मस्जिद अंदर है, मैं बड़ा सोहना दरवाजा भी बनाया, फ्रंट भी बड़ा सोहना। अच्छा वो मैनू ये आखेगा कि ये मसीत वेख, या वो जिहड़ी किसी आरजी हवेली दी चार दीवारी कीती होगी, आखेगी मेरी वो हवेली वेख लो जा, आखेगा उत्थे चार दीवारी मैं कीती वेखा उधर सड़क के किनारे, वो नहीं आ। ये जो हमदे बारी ताला लिखी है और बड़ी बड़ी हमदे ताला, उधर मैं जाता नहीं, टाइम ज्यादा हो जाएगा। सब्जियां बनाई, सेब बनाए, केले बनाए, हमद अल्लाह की। अहमद रजा उस वजूद का नाम है जिसने कहा वही रब है जिसने तुझको, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। ये रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी। अच्छा ये हमद पता किन्ने लिखी? इस्माइल मेठी, मौलाना इस्माइल मेठी ने ये अल्लाह दी हमद लिखी। लो जी, बरेली के अहमद रजा उस वजूद का नाम है। ये कहते हैं रब वो जिन्हें गां बढ़ाई, अहमद रजा कहते हैं रब वो है जिसने मुस्तफा को बढ़ाया।
अच्छा सुनो जरा, पूरी हमद के चंद शेर, पूरी हमद तो बहुत तवील है ना। देखो कमाल नहीं कर दिया, ऐसी हम किसी ने नहीं लिखी। रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। अहमद रजा कहते हैं वही रब है, वही रब है या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। गुम्मद शरीफ ते तुसी लाइटां लाइयां, इधर तसव्वुर करो, वही रब है जिसने या रसूलल्लाह तुझको हमातन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। यही बोले सिदरा वाले, चमन जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है। कोई मजा आया कि हमें वो पता लगा जी अहमद रजा कौन है। असी आख्या भी अहमद रजा ने खत्म ही दसिया, सानू खत्म पढ़िया करो, फुड़ियां मंडिया करो। असी तारफ नहीं करा सके आला हज़रत, असा आला हज़रत नूं सही पेश कौम के सामने कर ही नहीं सके। अहमद रजा वो शख्सियत जिहड़े दो किताबां मौलवी पढ़ जाए साह नहीं लैण देंदा सांगले वालियां नूं। अल्लाह दी इज्जत दी कसम, बरेली दे अहमद रजा ये ते मदरसियां भी दो इलम पढ़ के ते सानू साह नहीं लैण देंदा। अहमद रजा 55 उलूम ते मुकम्मल उमूर हासिल, एक दो इलम आ जान बंदा खलोण नहीं देंदा। पर अहमद रजा सजना उस जवान और मर्दे कलंदर दा नाम है जेड़ा 55 उलूम दा माहिर, बल्कि 55 उलूम का शहंशाह बादशाह उस वजूद का नाम है जिसको बरेली का अहमद रजा कहते। अच्छा ये शेर सुनो, यही बोले सिदरा वाला कौन? जिब्रील अमीन। ये जो आला का कोई कलाम ले आओ, आप में से कोई बंदा आला का कोई कलाम ले आए, मैं साबित करूंगा या कुरान की तफसीर होगी या हदीस की शरह होगी। ये जो आला यही बोले सिदरा वाले, सिदरा वाला कौन? जिब्रील अमीन। हुजूर ने हजरत जिब्रील से एक दिन फरमाया, जिब्रील तू 1.25 लाख नबियों के पास गया, 313 रसूलों से मिला, हमारे बारे में तेरी क्या राय है? बड़े मौलवियों ने वेख्या जी मेरे बारे में की राय। कोई खतीब अगर पूछे, कोई खतीब पूछे, अपनी बात नहीं करता, मैं तो तालिब इल्म हूं, मैं तो उलमा की बात करता। मौलवी साहब पूछन बड़े बड़े मौलवी सदे हो, मेरे बारे में की ख्याल है? सरकार ने फरमाया जिब्रील तू 1.25 लाख नबियों के पास गया, 313 रसूलों के पास गया, बता मेरे बारे में क्या कहता है? यही अब जवाब जिब्रील जवाब देता है, आफा कहा गर्दीदाम मेरे बुता वर्जीदाम, बस यार खूबा दीदाम वले कंचू तू चीजें दीगरी। हुजूर बड़े नबियां कोल गया, आदम सफीउल्लाह कोल भी गया, इब्राहिम खलीलुल्लाह कोल भी गया, ईसा कलीम सारे नबियां कोल गया, लेकिन तू चीजें हुजूर तुसी को और शै ही हो, लेकिन तू चीजें। अच्छा ये फारसी विच बुजुर्गां दा कलाम है। अहमद रजा ने यही चीज उर्दू दे कालबे टाली। अहमद रजा कहंदे ही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। या रसूलल्लाह मैं सारा जान फिर छड़िया, सारी कायनात फिर छड़िए, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। मैं सारी कायनात को कंगाल छड़िए, छान छड़िए। या रसूलल्लाह मैं सारी कायनात को देखिए। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द।
लियाओ ये वाली आशिक़े रसूल जी। ये सेठ साहब बड़े आशिक़े रसूल ने महीने बाद 1000 रुपया मसीते दे। बरेली के अहमद रजा जैसा कोई आशिक़े रसूल लाओ जो मोहब्बत रसूल अल्लाह की हमद लिखता है। खुदा की इज्जत की कसम, मदीने वाले की मोहब्बत में डूब कर अल्लाह की हमद लिखता है। कमाल कर दिया बरेली के अहमद रजा ने। फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया तुझे। लो जी ए जे बरेलिया तुसी गौर नहीं कीता, तुहाडे शेर उतो सिरां दे उतो लंघ गया। मैं फिर पढ़ना, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया तुझे। तुहाडे वर्गा ते और बनाई कोई नहीं, तुहाडे वर्गा और कोई। तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया तुझे। ये हमद बारी ताला लिखी बरेली के अहमद अल्लाह। फिर देखा कि लोगों ने डराया, वो जी कब्र में अंधेरा होगा। कब्र में हमारे एक अहले सुन्नत की मस्जिद में एक मौलवी साहब आए और इमाम साहब के अगर मैंने 5 मिनट चाहिए जरा मैं तबलीग कर दी। मौलवी साहब बोले इमाम साहब बेचारे दरवेश बंदे तो चलो परौना आया और अगर लोग कर लो तबलीग जेड़ी कर दी। लो सुनो तबलीग, हाय कब्र में सांप होंगे, कब्र में हाय बिच्छू होंगे, हाय कब्र में अंधेरा होगा। अहमद रजा ने आख्या भी एक कम तुसी कर लो ना। उन्हें कहा ओ यार रसूलुल्लाह कहण वाले एक कम कर लो, तो फिर कब्र दी फिक्र छड़ दो, वो काम तुहानू करना पैना है। साडी मसीते गल ना कर, क्यों इस मसीते वो रहिंदे ने जिन्होंने बरेली वाला सबक पढ़ा गया। अच्छा वो पता की ये आला हज़रत दा शेर नहीं, एवें असीं मड़ देने आला हज़रत ने फरमाया, शेर किसी होर दा हुंदा है, आंदे आला हज़रत फरमांदे ने। मैं क्या आला हज़रत नहीं फरमाया, इस वास्ते किसी नूं गलत फहम, शेर किसी होर दा है। इहदे बाद फिर आला हज़रत दा शेर सुनाना वो समझना आसान होएगा। लो जी अहमद रजा दा सनेहा तुहाडे सारियां दे नाम है। वो दूरस मनाण दा तां फायदा ने, एक पैगाम लेके जाओ। जामे मस्जिद महबूबे सुबानी विचों जाओ, तुहानू कराई लोग पुछण गए सो अज मसीते की लभा, आखोगे असा जिस हस्ती दा उर्स मनाया ना उन्हां दा सनेहा मेरे तक पढ़ाया नूरुल मुस्तफा ने। वो सनेहा की अहमद रजा आंदे ने जे कब्र दे सप्पां कोलों बचना ते बिछुआं कोलों बचना ते अंधेरे को बचना, आप फरमांदे ने कम कर ले, इश्क सरकार की एक शमा जलालो दिल में, बाद मरने के lahad में भी उजाला होगा। इश्क सरकार की एक शमा जलालो दिल में, बाद मरने के lahad में भी। मैं क्या मौली जी खुदा दा वास्ता जी इत्थे चुप कर जाओ, इत्थे चुप कर जाओ, बह जाओ। सानू साडी कब्र ही सप्पां बिछुआं दा की काम, क्यों आंदा जी ओ क्यों? मैं क्या असीं जिस इमाम दा लड़ फड़िया ना जिन्हां दे नां नाल सानू लोग रज़वी आखदे ने ते जिन्हां दी निस्बत सानू आंदे ने बरेलवी ने। बरेलवी कोई मजहब नहीं, कोई मसलक नहीं, लेकिन सानू फखर है साडी निस्बत चंगे इमाम नाल कर दी थी। असीं आके सानू कबूल है इस वास्ते कि वो शहर भी साडा इमाम रहिंदा सी। चलो तेरा सी मेणा झोली पा लेने, यार दे नां दी मिले सूली झूठा ले लिए पिछा हटिए ना। जे यार दे नां दा मिले मेणा झोली पा लईए थले सुटिए। मैं अगर सानू कबूल लिया साड़ी झोली पा दे सी बरेलवी। हालांकि कोई अकीदा नहीं, कोई मसलक नहीं है, ये मसलक साडा अहले सुन्नत। याद रखिया जे मसलक अहले सुन्नत बरेलवी साडी पहचान बन गई। सानू गैर आखे बरेलवी ने, बरेलवी ने ए बरेलवी जे असा कबूल कर लिया। असा के झोली पा यार दे नां दा मिले जे मेणा
चोली पा लीए हेठा सुखिए ना यार दे ना दी मिले सूली झूठा ले लीए पिछा इमाम साडा आशिक रसूल सी लो जी वो सानू पढ़ा गया है इस वास्ते सानू कबर दा डर खौफ कोई नहीं जिन्होंने है हुंदा रहेगा क्यों बरेली अहमद रजा ने आखे एक काम कर लो थोड़ी आखिर दी जमानत मैं देना वो काम किए फरमांदे ने ए जेड़ा पैगाम सुनिया अहमद रजा ने अपनी जुबान में जाके फरमांदे ने lahad में lahad समझ दे कबर lahad में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले मैं कह सजना साड़ी कबर च नेरा को नहीं होना असी इथों ही दीवा नाल ले चले साडे जो जनाजे उठने ने ना जेड़ा या रसूल कहने वाला जिदे इत्थे मुहम्मद अरबी बसदा ओ जिस दिल में मदीने वाला बसदा ओनु इत्थे भी सत्ते खैरा कब्र च भी सत्ते खैरा क़यामत दे दिन भी सत्ते इत्थे मुहम्मद अरबी बसदा साडे दिनां विच मदीने वाला बसदा तां ते रबीउल अव्वल दा चंद चढ़दा साडी बीमारियां दूर हो जांदियां साडे चेहरे ते रौनक आ जाती है असीं आने शुक्र है रब्बा सानू ओ महीना फेर दित्ता जिदे विच साडे सोहणे नबी पाक दुनिया ते तशरीफ लिया lahad में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले असी दीवा इत्थे लेके चले वो दीवा की है मोहब्बते रसूल दीवा की है मोहब्बते ये तेरे को होनी जरूरी है जे हुजूर ना प्यार है ना सोने नबी पाक दियां शाना सुन के नाते पाक सुन के दरूदे पाक पढ़ दियां नमाज पढ़ दियां कुरान पढ़ दियां जे तेरे अथरू आ जान ना मैं तेनू मुबारक पहले देना तेरी कब्र रोशन होनी है क्यों तू सोने नबी पाक दा जिक्र सुन के तेरी अखां च भी अथरू आउंदे ने तेरे दिल नू सुरूर आउंदा है कलेजे नू ठंड पै जांदी एही ते जन्नतियां दी निशानियां यही ते जन्नतियां दियां और रबीउल अव्वल दा चंद चढ़दा ते ओ फिर चेहरे खिल उठदे झंडियां लगदियां ने देगां खड़कदियां ने बत्तियां बलदियां ने ते दूजे आंदे ने एक ही हो रहा मैं कह साडी पहचान ही है साडी lahad में इसके शाह दाग लेके चले अंधेरी रात सुनी थी लो जी अहमद रजा कहते कब्र में लहराएंगे कब्र में लहराएंगे तू आने सांप होंगे हाय बिच्छू होंगे ना ना अहमद रजा ने कब्र में लहराएंगे ता हशर दफन होने तो बाद कब्र खुलने तक कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की जलवा फरमा होगी जब तलअत अहमद रजा अंदर ठोकरें खाते फिरो ठुड्डे खाने जे कदी इधर कदी इधर ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो इनके दर पर पड़ रहो काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया लो जी सारी तकरीर दा खुलासा बरेली दे अहमद रजा दी जुबान विच टाइम बहुत हो गया मैं समेटना चाहना ताकि नमाज के बगैर कोई मेरा भाई नमाज के बगैर ना जाए बाजमात नमाज इशा पढ़ के लंगर शरीफ लेके जाना लो सुनो दिल विच हुजूर दी मोहब्बत पैदा करनी होवे ना तो एक गल दिलों ते लिख लो एक गल दिलों ते लिख लो इन्हें जाना इन्हें माना इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान ये आला हज़रत दा शेर है ये किदा शेर है ये आला हज़रत दा शेर ही बरेली अहमद रजा दा शेर है इन्हें जाना कई नाथा पढ़ते उन्हें जाना नहीं ये आला हज़रत ने उदो लिखा है जो सोने नबी पाक दा जागदे दीदार होया
हाय हाय मैं नाथ खाना के हाथ बनागा उन्हें ना पढ़िया करो क्यों साडे बरेली दे अहमद रज़ा ने उदो लिखिया जदों अपनी ज़ाहिरियां अखां नाल सोहणे नबी पाक दा दीदार होया पीर मेरे ईसा साहब दा दीदार होया जाग दिया उन्हां पता कि उन्हां भी आख्या इस सूरत नूं मैं जान आखां इस सूरत नूं मैं जान आखां के जाने जहान आखां सच्ची आखां ते रब दी शान आखां जिस शान तू शाना अहमद रज़ा ने आख्या जदों हुजूर दा दीदार होया ना जाग दिया अहमद रज़ा कहंदे ने इन्हें जाना इन्हें माना या रसूल अल्लाह तुहानू ही मनिया तुहानू ही समझ नहीं तुहानू ही इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान आया जेड़ा बंदा चाहता ना मर्दी वारी मेरी जुबान ते कलमा जारी हो मरा खात्मा ईमान ते होवे कलमा जारी हो जाए ते बरेली दे अहमद रज़ा जिन्हां दा उर्स मनाया ना उन्हां दा सनेहा ते पैगाम ए वे इत्थे हुजूर दी मोहब्बत रखो वो आला हज़रत ने जदों मैं कब्र भी जाना है ना आला हज़रत ने फरमाया मैं मेरी कब्र जरा कद्दे आदम खोद कद्दे आदम तो जिन्ना बंदे दा कद हुंदा है ना इन्नी कब्र मेरी डूंगी बनाया खादमा आख्या जी एडी डूंगी कब्र ये केड़ी किताब में लिखा है फरमाया किताबे इश्क में लिखा है जी किथे लिखे है जी उन्होंने क्या किताब इश्क मैंने एक महीना आ रहा मिलाद शरीफ दा तैयारियां शुरू करो झंडे शंडे तैयार करो चंद नजर आने तो पहला आशिक रसूल दे घर उत्ते मिलाद दा झंडा लगा होगा गली चो लंघिए दिल खुश हो जाए ये मदीने वाले दे आशिक दा घर है सोने नबी पाक दी आउण दी खुशी विच मिलाद दा झंडा लाया की गल कर रहे नहीं हो इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम हाँ ए जी वो माशा उन्होंने कहा जी किथे लिखा है इन्नी डूंगी कब्र ते आई नहीं किधरे फरमाया कहां लिखा है किताबे इश्क दी किताब है उन्होंने कहा जी वो की मतलब है समझ नहीं आया इश्क दी किताब केड़ी फरमाया तां आख्या कब्र डूंगी बनाया जे असां हदीस पाक पढ़ी बुखारी शरीफ विच हुजूर ने कब्र विच आउणा है कब्र विच हुजूर ने तशरीफ ले आना है फरिश्तियां ने इशारा करना है मा कुंता तकूल फी हक़ हाज़ा रजुल मर रब तेरा रब कौन मा दीन तेरा दीन की दो सवाल हो जाने तीजा सवाल फरिश्तियां आखना मा कुंता तकूल फी हक़ हाज़ा रजुल जी सस्ती दी ज़ियारत कर रहे हैं दुनिया विच इन्हां दे बारे विच की आंदा हुंदा सा ए सवाल दा माना ए वे माजी इस्तिमरारी मा कुंत तकूल फी हक़ हाज़ा इस हस्ती दे बारे में दुनिया विच की आंदा हुंदा सा ए सवाल होना ते अहमद रज़ा वो ही आखेगा ना जेड़ा दुनिया विच आंदा रहा समझियो आंदे मैं ते फिर वो ही आखना ना पूछना हो ना दुनिया विच की आंदा हुंदा सा फरमाया कब्र तां डूंगी बनाया जे कद्दे आदम मैं फिर उठ के खलो जाना मैं आखना मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बस में हिदायत पे लाखों सलाम फरिश्तियों मेनू पूछ दियो मैं दुनिया में की आंदा हुंदा सा मैं ते हर जुमे दी नमाज पढ़ के मदीने वल मुंह करके पढ़दा हुंदा सा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बस में लो जी इस सलाम का आखिरी शेर पता की है मुझसे खिदमत के कुदसी मुझसे ओ कब्र में जेड़े सवाल करने उन्हें खिदमत वाले फरिश्ते मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा दस दुनिया में जिन्हां दे बारे में की आंदा फरमाते हैं मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा बोल वही की आंदा हुंदा सा मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा आंदन तां ना कब्र डूंगी बनाया जे मैं उठ के खलो जाना दुनिया विच भी आंदा सा मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत उना ओ इन्हां दे बारे में पूछ दो मैं हर जुमे दी नमाज हो जांदी सी दुआ मांग के मदीने शरीफ वल मुंह करके हाथ बन के इन्हां सोने नबी पाक ते ए सोनी आका ते मैं दुरूद सलाम पढ़दा हुंदा सा
ये जे बरेली दे अहमद आला हजरत इमाम अहमद रजा मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। अच्छा, आप दी नबी पाक दी बारगाह विच कबूलियत दी अलामत है। ये आप दा लिखिया सलाम पूरी दुनिया में पढ़िया जाता है। दुबई जाओ, यूरोप जाओ, एशिया जाओ, अफ्रीका जाओ, जिथे जिथे या रसूल कहण वाले दी मसला ने, जिन्होंने उर्दू नहीं आती वो भी आला हज़रत दा कलाम पढ़ते हैं। मैं दुबई गया, मैं इंग्लैंड गया, स्कॉटलैंड गया, अबू धाबी गया, शारजा गया, मैं दुनिया घूमिया, मदीने शरीफ, मक्का शरीफ, मैं आला हज़रत सलाम महफिलों में सुनिया। बंदे महफिल हो जाती खड़े होकर सोने नबी पाक ते यही सलाम पढ़ते हैं जेड़ा मस्जिद महबूबे सुबानी पढ़िया जाए। ये आला हज़रत दी कबूलियत है। आला हज़रत दी सारियां खूबियां एक पासे ते उन्हां दा नबी पाक दा आशिक होना एक पासे। ये खूबी सारियां खूबियां दे उत्ते हावी है। ये बरेली दे अहमद रज़ा दा एहसान है साडे उत्ते, सानू सोहने नबी पाक दा दीवाना ते मस्ताना ते फरजाना बना छड़िया। अहले सुन्नत पे है बारे एहसान तेरा, अहले सुन्नत पे है तेरा बारे एहसान तेरा। शाह अहमद रजा, शाह अहमद, अल्लाह ताला साडे इमाम, इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना इमाम शाह अहमद रिदा हनफी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि दी कब्र अनवर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। सानू उसे मसलक, उसे अकीदे उते सानू अल्लाह इस्तिकामत दे जिस अकीदे दी, जिस नजरिए दी तर्जुमानी बरेली दे अहमद रज़ा ने की। और उस अकीदे दा नाम की है अहले सुन्नत व जमाअत। अहले सुन्नत व जमाअत सानू फखर है, असी हुजूर दे गुलाम हां, अहले सुन्नत व जमात कहलाने आ। निस्बत साडी सोहनी कर छड़ी ने असां झोली पा ली, लियाओ भाई असी बरेलवी हां। अल्लाह ताला इस मस्जिद नू क़यामत तक आबाद रखे, तुहानू अल्लाह आबाद शाद रखे। ए हुजूर दा जिक्र सुन के जिहड़े तुहाडे चेहरे ते रौनक आउंदी है ना, हाय हाय हाय, ये सजना एडी वड्डी तेनू नेमत लभी आ, सारी उम्र सजदे प्यार है, तू नेमत दा शुक्र अदा नहीं कर सकदा। मैं इस वास्ते गारंटी नाल आखना, ओ सोहने नबी पाक दीयां गल्लां सुन के जिस बंदे दे कल्ले दे विच ठंड पवे, चेहरे ते मुस्कुराहट आए, अखां विच अथरू आ जाण, मैं ओदी जमानत देना, मैं गारंटी देना, मर्दी वाली कलमा ते जरूर ही नसीब होना है। ते जे सोना कमली वाले नू राजी कर लिया ना तू, ते फिर हो सकता है सरकार खुद तशरीफ लिया के दीदार भी कर। ओदे वास्ते दुरूद शरीफ पढ़िया करो। अगर चाहते हो बर्दी वारी हुजूर दी ज़ियारत होवे ते की करया करो, कसरत नाल सोने नबी पाक ते दुरूद शरीफ। मैंने एक बंदा आखन लगा जी कसरत तो की मुराद है? मैं क्या कसरत तो मुराद है कट तो कट 100 वारी ते जरूर 100 वारी ते 300 उत्ते जाना चाहना ते 313 वारी, ठीक है। असी एक दिन पूरी तस्बीह पढ़ देने, अगले दिन एक भी नहीं पढ़ते। इस तो मैं मशवरा देंगा 100 तो शुरू हो, एक तस्बीह आदत बना लीए, एक तस्बीह 100 दाने वाली लैके रोजाना एक तस्बीह सोने नबी पाक दे दुरूद शरीफ। जो दिल लगन लग पवे, नागा ना होवे, इनू वधाना शुरू कर दे, फिर 313 ते जाके रुक जा। असाबे बदर दी निस्बत ना 313 वारी दुरूद शरीफ पढ़, जो समझे ना मुराकबा पुख्ता हो गया ते मेरा 313 मरतबा आदत बन गई, मैनू सुकून नहीं आउंदा जिन्ना चिर पढ़ ना लवां, ते फिर ऐसा ऐसा वधांदा 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 1000 तक ले जाए। 1000 तो फिर जदों तू टिक गया ना 1000 ते मैं गारंटी देना सरकार बड़े लजपाल ने, बड़े लजपाल। इमाम स्यूती ने लिखा ना, सरकार कबर विच आए ना, फरिश्तियां पूछया मा कुंत तकूल फी हक़्क़ि हाज़ा, इस हस्ती बारे विच की आंदा हुंदा सी, कोई अमला विच कमी बेशी सी, पता की आंदा है? वो आंदा मैं नहीं पहचान सकिया कौन है। फरिश्तियां गुरजा फड़ लिया, लमिया पा लिया, ठुकाई करन लगे ना। इमाम स्यूती ने असल मकसद लिखे, सरकार ने फरमाया ओ फरिश्तियों रहन दियो, की होया इन्हें मैनू नहीं सियाणिया, मैं इनू सियाणना। ए इमाम स्यूती ने लिखे असल मकसद विच, सरकार ने फरमाया
की होया इन्हें अज मैनू नहीं सियाणिया, मैं वो सियाणना ये वो मेरा आशिक है जिहड़ा रोज मेरे उत्ते 1000 वारी दरूद शरीफ पढ़दा सा। लितना तो बचना है, जे कबर भी लितना तो बचना है ते सोहने नबी पाक ते दरूद शरीफ कसरत ना पढ़िया करो। हाँ जी, ते तू अजे ही बहस करदा जाना हुजूर सुनदे ने कि नहीं सुनदे। जे तेरा यकीन ही नहीं ते फिर तेनू वो कुछ ही लभना है ना। सोहने नबी पाक ते दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।